तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वूजी वर्ल्ड का थंडर एम्परर हुआ फैमिली के एंसेस्टर युनलैंड को दोबारा जिंदा होने से रोकने के लिए आया था, जहां उसकी फाइट जिन के साथ भी हुई थी। लेकिन जिन थंडर एम्परर की पावर्स के सामने टिक नहीं पा रहा था। उसी वक्त वहां वूती, सुप्रीम यन और मिस भी आ गए थे। लेकिन वूती भी थंडर एम्परर के सामने टिक नहीं पाता, क्योंकि वूजी वर्ल्ड से गुआंगमिंग वर्ल्ड तक स्पेस में ट्रैवल करने के कारण उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन तभी वहां लिंजी और हुआ भी आ गए थे, जो कि युनलैंड के ही सोल पार्ट्स थे। इसलिए वो दोनों जाकर युनलैंड के साथ कंबाइन हो जाते हैं, जिसके कारण युनलैंड दोबारा से जिंदा हो गया था। जिसके कारण वो अपने एक ही अटैक में थंडर एम्परर के क्लोन को खत्म कर देता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम वूजी वर्ल्ड में लिनकिन के घर का सीन देखते हैं, जहां उसके ब्रदर की मैरिज के कारण उसके घर में सभी सुप्रीम और गेस्ट आए हुए थे। लेकिन आज के दिन लिनकिन का बर्थडे भी था, पर उसके फादर को ये बात याद नहीं थी। तभी वूजी पीछे से आकर लिनकिन को गिफ्ट देते हुए उसे बर्थडे विश करती है। तो ये देखकर लिनकिन खुश होते हुए वूजी से वो गिफ्ट लेने लगती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ एक लड़का आकर वूजी से वो गिफ्ट छीनते हुए उसे देखने लगता है, जहाँ वो देखता है कि उसमें एक हेयर पेन था। अब वो उस गिफ्ट की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है सुप्रीम की डॉटर ऐसे मामूली से गिफ्ट को एक्सेप्ट करेगी। अब इतना कहकर वो उस गिफ्ट को फेंकते हुए लिनकिन को परेशान करने लगता है। लेकिन वूजी उसके सामने आकर वो गिफ्ट लेती है। तो ये देखकर वो लड़का गुस्सा होते हुए उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की, तुम बस गुआंगमिंग वर्ल्ड की सर्वाइवर हो, जिस पर लियू फैमिली ने दया दिखाकर अपने पैलेस में रहने दिया। लेकिन अब गुआंगमिंग वर्ल्ड ने वूजी वर्ल्ड को धोखा दे दिया है, और मुझे तो लगता है तुम गुआंगमिंग वर्ल्ड की स्पाई हो, इसलिए आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो ये सुनकर लिनकिन गुस्से में उस लड़के के ऊपर अपने वेपन को रखते हुए कहती है कि अगर तुमने एक और वर्ड वूजी के खिलाफ बोला तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम कौन हो। तो लिनकिन को देखकर सुप्रीम कैंग उससे कहता है कि कैंग लू मेरा सन है, इसलिए अगर तुमने उसके साथ कुछ किया तो कैंग फैमिली और लियू फैमिली के बीच दोबारा दुश्मनी हो जाएगी। तभी लिनकिन का फादर सुप्रीम लियू भी उससे कहता है कि कैंग लू की बात सही है। अभी की सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि गुआंगमिंग वर्ल्ड के लोगों को यहाँ नहीं रखना चाहिए। इस पर कैंग लू दोबारा से लिनकिन के साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन उसी वक्त एक अटैक आकर कैंग लू को लगता है, जिससे वो लिनकिन से दूर हो जाता है। उसी वक्त वहाँ बहुत सारे लिली के फ्लावर्स फ्लाई करने लगते हैं, जो कि जिन ने अपनी वाटर बबल टेक्निक से बनाए थे। अब वो वहाँ वूती और युनलैंड के साथ आकर लिनकिन को बर्थडे विश करता है। तो जिन को वहाँ देखकर लिनकिन भी खुश हो जाती है। लेकिन सुप्रीम कैंग गुस्से में जिन को मारने के लिए जाने लगता है, पर सुप्रीम लियू उसे रोकते हुए कहता है कि जरा जिन के साथ वाले लोगों को भी देख लो, वो दोनों एंशिएंट डीमन एम्परर वूती और युनलैन है, जिसका सामना हम लोग नहीं कर सकते। उसी वक्त जिन आगे आते हुए सबसे कहता है कि हम लोग यहाँ कोई लड़ाई करने के लिए नहीं आए हैं। अब वो वूजी के पास आकर उससे कहता है कि वूजी वर्ल्ड के लोग आपको यहाँ नहीं रखना चाहते, इसलिए मैं आपको वापस आपके घर गुआंगमिंग वर्ल्ड लेकर जाने आया हूँ। तो ये सुनकर वूजी लिनकिन की तरफ देखने लगती है, लेकिन लिनकिन भी उससे कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो और जिन के साथ चली जाओ। इस पर वूजी खुश होते हुए जल्दी से युनलैन को ग्रीट करती है। आगे जिन वूजी वर्ल्ड के सभी सुप्रीम से कहता है कि पास्ट की बैटल्स में तुम लोगों ने बहुत से रिसोर्सेज को लूटा है और तुम सबको बहुत फायदा भी मिला, लेकिन टैबू मोबिंग ने दूसरे वर्ल्ड के लोगों के बारे में बिल्कुल भी ना सोचते हुए ना जाने कितने वर्ल्ड को तबाह कर दिया, और उसके इस काम की सजा पूरे वूजी वर्ल्ड को जरूर मिलेगी। इसलिए मैं तुम लोगों को दो रास्ते देता हूँ, या तो तुम सब हमारे अलायंस बन जाओ और मोबिंग के साथ लड़ने में हमारी मदद करो, या फिर हमारे एनिमी बन जाओ। तो जिन की इस बात को सुनकर सुप्रीम लिन गुस्से में जिन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे ही घर में आकर हमें डरा दोगे। लेकिन तभी युनलैन उन सब के ऊपर अपना एनर्जी प्रेशर डालते हुए कहती है कि शायद तुम लोगों को खड़े होकर डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही थी। तभी जिन सुप्रीम गू वैंग से कहता है कि क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ। अब वो उसके साथ स्पेस में आ जाता है, जिसके बाद जिन सुप्रीम गू वैंग से कहता है कि वूती ने मुझे बताया कि आपके पास मैपल ट्री का सीड है, पर मुझे उसकी जरूरत है, इसलिए अगर आपने मुझे वो दे दिया तो मैं आपको बदले में ऐसी चीज दूंगा जिससे आप एंशिएंट एम्परर के लेवल पर पहुंच जाओगे। अब वो उसके सामने एक क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है। तो सुप्रीम गू वैंग उस क्रिस्टल को देखकर चौंकते हुए कहता है कि ये तो अजूरे वाटर क्रिस्टल कोर है। लेकिन तभी वो दोबारा अपना मुंह बनाते हुए कहता है कि तुम मुझे लालच देने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारे साथ डील करके वूजी वर्ल्ड के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। इस पर जिन कहता है कि सबने देखा है कि आप मेरे साथ यहाँ आए हो, मतलब कि आप मेरे ऊपर भरोसा करते हो, तो आपको क्या लगता है सभी सुप्रीम आपके ऊपर दोबारा भरोसा करेंगे?
तो ये सुनकर सुप्रीम गू वैंग जिन के साथ मैपल ट्री सीड का अजूरे ड्रैगन क्रिस्टल से एक्सचेंज कर लेता है। अगले सीन में हम वुमेन टेरिटरी का सीन देखते हैं जहाँ कुछ लोग एक लेडी के साथ फाइट कर रहे थे और उस लेडी के साथ वाली लड़की बिल्कुल कायली के जैसे ड्रेस को पहने हुई थी। तभी वो सभी लोग उस छोटी लड़की के साथ वाले सभी लोगों को मार देते हैं। तो ये देखकर वो छोटी लड़की जिसका नाम फेंग लिंग था, वो गुस्से में एक वेपन को उठाते हुए उन लोगों से कहती है कि तुम लोग बहुत बुरे हो, मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो ये देखकर वो सभी लोग हंसते हुए कहते हैं कि तुम डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि तुम वुमेन टेरिटरी की इकलौती वारिस हो। अब वो फेंग लिंग को पकड़ने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ जिन लीजा के साथ आकर उन लोगों को मार देता है। तभी वो देखता है कि वहाँ सुप्रीम कैंग भी आए हुए थे और वो सभी आदमी उसी के थे। तो जिन उसे देखकर आसमान में फ्लाई करते हुए आ जाता है। वहीं सुप्रीम कैंग भी जिन को देखकर गुस्से में कहता है कि आज यहाँ तुम्हें बचाने के लिए ना ही यूनलैन है और ना ही वूती, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब वो जिन को एब्सोल्यूट हेवन नाम की फॉर्मेशन में फंसाते हुए उस पर एक बहुत पावरफुल स्पेयर से हमला करता है, जिसके कारण वह धुआं धुआं हो गया था। तो ये देखकर सुप्रीम कैंग हंसने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जिन उसके अटैक में मारा गया। लेकिन कुछ देर बाद जब धुआं हटता है तो वो देखता है कि जिन उसके स्पेयर को पकड़े हुए था। अब वो उस स्पेयर से सुप्रीम के ऊपर ही हमला कर देता है, लेकिन सुप्रीम अपने एक आदमी को उस स्पेयर के सामने लाकर बच जाता है और खुद वहां से भागने लगता है। लेकिन जिन वहां के पोर्टल पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये देखकर सुप्रीम कैंग जिन से अपनी जान की भीख मांगते हुए कहता है कि प्लीज तुम मुझे मत मारो, बदले में मैं तुम्हारा सर्वेंट बन जाऊंगा। लेकिन जिन उसे अपने एक ही अटैक से मार देता है, जिसके बाद वो वापस लीजा के पास आ जाता है, जहाँ फेंग लिंग जिन को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स करती है। तभी लीजा जिन से पूछती है कि क्या यही कायली का पुनर्जन्म वाला रूप है। तो उसकी बात सुनकर फेंग लिंग लीजा से कहती है कि नहीं, मेरा नाम कायली नहीं फेंग लिंग है। तभी जिन उससे कहता है कि तुम उसकी बात को भूल जाओ, मैंने देखा तुम उन लोगों के साथ बड़ी बहादुरी के साथ फाइट कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। अब वो उसे मैपल ट्री का सीड देने लगता है, जिसे लीजा लेने से मना करने लगती है। लेकिन तभी उसके अंदर से बोन बेल बाहर आकर उस मैपल ट्री के साथ फ्यूज होकर एक स्टिक में बदल कर फेंग लिंग के हाथों में आ जाती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।